हूँ, सुनना भी ज़रूरी होता है। मैं सुनने के लिए आया था। हम जिस पुरआशूब दौर से गुज़र रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बात समझनी चाहिए, ज़माना तग़य्युर पज़ीर है और कुछ लोग होते हैं जो ज़माने में ये तग़य्युर बपा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इस तग़य्युर को कबूल करके अपने आप को उस तग़य्युर के मुताबिक ढाल लेते हैं। हमें ये तय करना है कि जिन लोगों ने ज़माने में अभी तक तग़य्युर बपा कर दिया है, क्या हम उनके मुताबिक उस तग़य्युर की रौ में बहेंगे या कोई नया तग़य्युर बपा करने की पोजीशन में हम खुद भी अपने आप को पाते हैं? ये बड़ा सवाल है। इस मुल्क में आज़ादी से पहले 150 साल उस तग़य्युर को बपा करने की कोशिश की गई और आज़ादी के बाद 75 साल लगातार की गई। आज हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद से फाशिज्म की खुले तौर पर एक सरकार एलानिया चल रही है, लेकिन पिछले 75 साल में भी जो सरकारें थीं वो अगर फाशिस्ट नहीं तो कम्युनल जरूर थी। मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की है चश्मा लगा के कि सेकुलर कौन है, लेकिन 2014 के बाद जो लोग खुद को सेकुलर कहते थे उनके सेकुलरिज्म के लबादे भी उतर गए हैं। उसके बाद मुझे अब आप बताइए कि आपका लाइन ऑफ एक्शन कहां होगा। जंगें जब लड़ी जाती हैं, मैं साफ कहना चाहता हूं, हम हालत जंग में हैं और जंग का मतलब यह है कि कलम का मुकाबला कलम से, प्रोपेगेंडे का मुकाबला प्रोपेगेंडा से और तलवार का मुकाबला तलवार से, ज़बान का मुकाबला ज़बान से होगा, जमहूरियत का मुकाबला जमहूरियत से होगा, वोट का मुकाबला वोट से होगा। उसी तर्ज पर इन चारों पांचों चीजों को मिला के अगर आप नहीं चलेंगे, आप इस तग़य्युर को बपा नहीं कर सकते। एक तग़य्युर बपा हो चुका है, उसका एतराफ कर लीजिए कि तग़य्युर बपा हो चुका है, यह हिंदू राज बन चुका है, लेकिन इस मुल्क का डीएनए यह है कि ये किसी भी मजहबी राष्ट्र को कबूल करके लंबे अरसे तक, लंबी दूरी तक जा नहीं सकता। यह भी एक हकीकत है। तो मजीद तग़य्युर अगर बपा करना है तो अब आपका नंबर है, आप खड़े होइए और यह रास्ता फूलों की दहलीज पे चलने का नहीं है, यह कांटों पे चलने का रास्ता है। अगर आप तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि आप कांटों पे चलेंगे तो आगे बढ़िए। शाख समर कुछ दूर नहीं, जिसको बुलंदी समझे हो इन हाथों की कोताही है। अपना दस्त दराज कीजिए, अपने हाथ ऊंचे कीजिए, शाख समर आपकी दस्तरस में होगी। इसका यकीन है कि भारत आपका मुंतजर है। भारत किसी सेकुलर, सोशलिस्ट और कम्युनल, नॉन कम्युनल, फासिस्ट का नहीं, भारत आपका मुंतजर है कि आप उठे और इस मुल्क के मजलूमों को अपने गले से लगा के कहें कि इंसाफ हम कायम करेंगे। यही एक पैगाम मुझे देना था। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं हर वक्त तैयार हूं, हर वक्त, हर लम्हा। मैं रात को लेटते वक्त ये सोच के लेटता हूं कि शायद आज रात को मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं जेल जाने को हमा वक्त तैयार हूं और कत्ल हो जाने को हमा वक्त तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? ये आप सोचिए। सुनना भी जरूरी होता है। मैं सुनने के लिए आया था। हम जिस पुरआशूब दौर से गुजर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बात समझनी चाहिए, ज़माना तग़य्युर पज़ीर है और कुछ लोग होते हैं जो ज़माने में ये तग़य्युर बपा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इस तग़य्युर को कबूल करके अपने आप को उस तग़य्युर के मुताबिक ढाल लेते हैं। हमें ये तय करना है कि जिन लोगों ने ज़माने में अभी तक तग़य्युर बपा कर दिया है, क्या हम उनके मुताबिक उस तग़य्युर की रौ में बहेंगे या कोई नया तग़य्युर बपा करने की पोजीशन में हम खुद भी अपने आप को पाते हैं? यह बड़ा सवाल है। इस मुल्क में
آزادی سے پہلے 150 سال اس تغیر کو بپا کرنے کی کوشش کی گئی اور آزادی کے بعد 75 سال لگاتار کی گئی. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے فاشزم کی کھلے طور پر ایک سرکار اعلانیہ چل رہی ہے. لیکن پچھلے 75 سال میں بھی جو سرکاریں تھیں وہ اگر فاشسٹ نہیں تو کمیونل ضرور تھیں. میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے چشمہ لگا کے کہ سیکولر کون ہیں، لیکن 2014 کے بعد جو لوگ خود کو سیکولر کہتے تھے ان کے سیکولرزم کے لبادے بھی اتر گئے ہیں. اس کے بعد مجھے اب آپ بتائیے کہ آپ کا لائن آف ایکشن کہاں ہوگا. جنگیں جب لڑی جاتی ہیں، میں صاف کہنا چاہتا ہوں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کا مطلب یہ ہے کہ قلم کا مقابلہ قلم سے، پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈا سے، اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے، زبان کا مقابلہ زبان سے ہوگا، جمہوریت کا مقابلہ جمہوریت سے ہوگا، ووٹ کا مقابلہ ووٹ سے ہوگا. اسی طرز پر ان چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ نہیں چلیں گے، آپ اس تغیر کو بپا نہیں کر سکتے. ایک تغیر بپا ہو چکا ہے، اس کا اعتراف کر لیجئے کہ تغیر بپا ہو چکا ہے، یہ ہندو راج بن چکا ہے. لیکن اس ملک کا ڈی این اے یہ ہے کہ یہ کسی بھی مذہبی راج کو قبول کر کے لمبے عرصے تک، لمبی دوری تک جا نہیں سکتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو مزید تغیر اگر بپا کرنا ہے تو اب آپ کا نمبر ہے، آپ کھڑے ہوئیے. اور یہ راستہ پھولوں کی دہلیز پہ چلنے کا نہیں ہے، یہ کانٹوں پہ چلنے کا راستہ ہے. اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ آپ کانٹوں پہ چلیں گے تو آگے بڑھیے. شاخ ثمر کچھ دور نہیں، جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے. اپنا دست دراز کیجئے، اپنے ہاتھ اونچے کیجئے. شاخ ثمر آپ کی دسترس میں ہوگی، اس کا یقین ہے کہ بھارت آپ کا منتظر ہے. بھارت کسی سیکولر، سوشلسٹ اور کمیونل، نان کمیونل، فاسسٹ کا نہیں. بھارت آپ کا منتظر ہے کہ آپ اٹھے اور اس ملک کے مظلوموں کو اپنے گلے سے لگا کے کہیں کہ انصاف ہم قائم کریں گے. یہی ایک پیغام مجھے دینا تھا. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ. میں رات کو لیٹتے وقت یہ سوچ کے لیٹتا ہوں کہ شاید آج رات کو مجھے گرفتار کر لیا جائے. میں جیل جانے کو ہمہ وقت تیار ہوں اور قتل ہو جانے کو ہمہ وقت تیار ہوں. کیا آپ تیار ہیں؟ یہ آپ سوچئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.